हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पे। तो फटाफट से हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सब टॉपिक 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो मैंने आपको इसके पहले का अपनी पहली वीडियो में बता रखा है। तो आज हम ये शुरू करते हैं। तो हमने ये जो सब टॉपिक है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो कहाँ तक लिमिट था, उसकी लिमिटेशन कहाँ तक थी। नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। जो सारे सोशल ग्रुप्स थे उसमें से बहुत, नॉट ऑल, सारे के सारे नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज के एक ही मतलब पे चले हों। वन सच ग्रुप वॉज द नेशन अनटचेबल। उसमें से एक ग्रुप था अनटचेबल्स हु फॉर्म अराउंड द 1930s, और जो कि बने थे 1930s में, जिन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, दलित और ऑप्रेस्ड कहना शुरू कर दिया था 1930s के दौरान। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो कांग्रेस है वो दलित को इग्नोर करती हुई आ रही थी फॉर फियर ऑफ ऑफेंसिंग सनातनीज, ताकि जो उनका सपोर्टर है हिंदू कास्ट फैमिली से वो अपना सपोर्ट हटा ना लें, इसलिए वो दलित को इग्नोर करती हुई आ रही थी बहुत लंबे समय से। हाई कास्ट हिंदू, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वाज नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन जो महात्मा गांधी थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि स्वराज तुम्हें आज़ादी सौ साल तक भी नहीं मिलेगी जब तक तुम इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म ना कर दो। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। ये इस पे क्वेश्चन आता है। तो जो महात्मा गांधी थे वो अनटचेबल्स को हरिजन कह के बुलाते थे। अब हरिजन क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। हरिजन और द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड, उन्हें गॉड के चिल्ड्रंस भी कहा जाता है हरिजन्स को। उसका मतलब है ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम एंट्री इनटू टेम्पल्स। अब जो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इन दलित्स के साथ सत्याग्रह मूवमेंट भी करा कि वो सिक्योर फील कर सकें, कि वो टेंपल में फ्रीली जा सकें, एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, और पब्लिक वेल्स को वो यूज़ कर सकें, रोड्स को, स्कूल्स को वो फ्रीली यूज़ कर सकें। और उसको दर्शाने के लिए उन्होंने एक बार खुद भी टॉयलेट को साफ़ करा था, कि डिग्निफाई करने के लिए भंगी, वर्क ऑफ भंगी, जो भंगी होता है वो तो स्वीपर होता है। एंड परसुएटेड अपर क्लास टू चेंज देयर हर्ट, और वो उकसाते थे अपर क्लास के लोगों को कि वो अपना हर्ट को चेंज करें और उसको छोड़ दें, और द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी को छोड़ दें, गिव अप कर दें। बट मैनी दलित लीडर्स वर कीन ऑन अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन। लेकिन बहुत सारे दलित लीडर थे वो एक अलग ही पॉलिटिकल सिचुएशन पे आए टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी। दे बिगिन ऑर्गेनाइजिंग दैमसेल्फ, उन्होंने खुद ही को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। डिमांडिंग रिजर्व सीट्स, अब वो थे कि उन्हें रिजर्व सीट्स चाहिए थी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। उन्होंने अपने आप को ही ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और डिमांड करने लगे रिजर्व सीट्स की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, और वो अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की भी डिमांड कर रहे थे। एंड विल चूज़ दलित लीड मेंबर दैट, कि ताकि वो दलित मेंबर को चूज़ कर सकें लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दे बिलीव वुड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, और वो बिलीव करते थे कि इससे जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी सोशल डिसेबिलिटीज़ की। दलित पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट वॉज देयरफॉर लिमिटेड। इसी वजह से जो दलित का जो पार्टिसिपेट था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थे वो लिमिटेड था। पर्टिकुलरली द महाराष्ट्र एंड नागपुर रीजन वर देयर ऑर्गेनाइजेशन वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। लेकिन जो महाराष्ट्र और नागपुर रीजन था उसमें जो दलित का पार्टिसिपेशन था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था।
अब आते हैं इसके नेक्स्ट पैरा पे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज द दलित इनटू डिप्रेस क्लास, जिन्होंने और दलित को डिप्रेस क्लास में ऑर्गेनाइज करा था। इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, दलित को डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन 1913 में ऑर्गेनाइज करा था। क्लैशेज विद महात्मा गांधी, जिस वजह से जो उनका क्लैश होता रहता था महात्मा गांधी के साथ एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनका क्लैश महात्मा गांधी के साथ हुआ बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट। और जो बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी दलित के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को मान लिया, गांधी जी ने एक फास्ट को अपना लिया, फास्ट अनटू डेथ। और वो समझते थे, वो बिलीव करते थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है दलित के लिए, वो इस प्रोसेस को, इस इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी को, उनका जो इंटीग्रेशन इन सोसाइटी है उसको स्लो कर देगा, स्लो डाउन हो जाएगा, उसका प्रोसेस होता है। और अंबेडकर अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पोजीशन। और फिर बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड द रिजल्ट वाज द पूना पैक्ट, जिसका रिजल्ट में आया पूना पैक्ट ऑफ द सितंबर 1932। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर बी नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट, जिन्हें हम एससी के नाम से भी जानते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एससी होते हैं, रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उन्हें रिजर्व सीट प्रोवाइड करी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव में। बट दे वर टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उन्हें वोट दिया जा सकता है बस जनरल इलेक्टोरेट से। द दलित्स मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी अप्रहेंसिव टू द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट, जो उनका मूवमेंट था वो कंटिन्यूड होता रहा, कांग्रेस लेड करती रही नेशनल मूवमेंट को। सम ऑफ द Muslim political organization in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement, और जिसमें कुछ जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो लुकवॉर्म थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रिस्पॉन्स में। अब आते हैं इसके रिस्पॉन्स response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन होने के बाद a large section of Muslim felt alienated, और बहुत बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम थे उन्होंने अपने आप को अलग समझना शुरू कर दिया क्या कांग्रेस से। फ्रॉम द मिड 1920s में उन्होंने अपने आप को अलग समझना शुरू कर दिया था। The Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो एक एसोसिएट करते थे ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट सोशल ग्रुप, हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा, जैसे कि वो एक हिंदू महासभा हो। एज रिलेशनशिप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम वर्स्ट, जैसे जैसे जो हिंदू और मुस्लिम की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती गई, ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फॉरएवर, जैसे जैसे उनकी सिचुएशन ख़राब होती गई ईच कम्युनिटी ने उन्हें ऑर्गेनाइज अपने अपने अलग प्रोसेशन निकालने शुरू कर दिया मिलिटेंट फॉरएवर के साथ। प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस, जिसकी वजह से जो हिंदू मुस्लिम है उनके बीच में कम्युनल क्लैशेस होने लगे एंड नॉट्स रियॉट्स इन वेरियस सिटीज़, और रियॉट्स होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे बहुत सिटीज़ में। एवरी रियॉट डिपेंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी, और हर एक रियॉट जो दोनों कम्युनिटीज़ था उसकी उनकी दूरियों को और गहराइयों में लेता जा रहा था। अब आते हैं इसका लास्ट लाइन। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance in 1927, and in 1927 it appeared that such
कुड बी फोर्ज। और 1977 में ये समझा गया, एक अपीयर्ड हुआ, सामने आया कि यूनाइटी है वो फोर्स कर सकती है, द इम्पॉर्टेंट फोर्स कर सकती है। द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो इसका इम्पॉर्टेंट डिफरेंस था वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन के ऊपर था कि रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली, जो रिप्रेजेंटेशन है फ्यूचर असेंबली में, दैट वर टू बी इलेक्टेड। And in 1927 it appeared such a unity could be forged. The important differences were over, जो important differences था वो था उस क्वेश्चन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबली, फ्यूचर असेंबली जो होने वाली थी उसके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वो क्वेश्चन था, what that were be elected। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग, जो मोहम्मद अली जिन्ना था एक लीडर था मुस्लिम लीग का, वॉज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट, जो कि मांग कर रहा था कि उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। इफ़ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट्स, अगर जो मुस्लिम हैं उन्हें एश्योर्ड रिजर्व सीट्स दे दी जाएगी सेंट्रल असेंबली में, एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोज, और उन्हें रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलेगा प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनियन प्रोविंसेस, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन मुस्लिम डोमिनेशन प्रोविंसेस। बंगाल एंड पंजाब मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे बेसिकली ये दोनों, बंगाल एंड पंजाब, जहाँ पे जो मुस्लिम थे उनकी संख्या ज़्यादा थी। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो नेगोशिएशन हुई थी वो इस क्वेश्चन पे हुई थी कि जो रिप्रेजेंटेशन है कंटिन्यूड, बट ऑल होप ऑफ रिजॉल्विंग द इशू ऑफ एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। लेकिन जो इस नेगोशिएशन को सॉल्व करने का जो पूरा होप था वो था इशू के ऊपर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928, और जिस वजह से जो उस इशू पे था कि जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी वो 1928 में डिसअपियर्ड हो गई थी, जब M.R. जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा, जो M.R. जयाकर है हिंदू महासभा के, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा एफर्ट्स एट कॉम्प्रोमाइज़ के एफर्ट पे उन्होंने स्ट्रांगली अपोज करा। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड, जैसे जैसे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देयर वाज थस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज़। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहाँ पे तभी भी एक एटमॉस्फेयर था अलग दूरी भावना की दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। लार्ज सेशन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल फॉर अ यूनाइटेड स्ट्रगल, जिस वजह से जो बहुत बड़े पैमाने पे जो मुस्लिम थे उन्होंने जो यूनाइटेड स्ट्रगल की कॉल थी उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। मैनी मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न, उन्होंने अपना कंसर्न को बताया अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम, कि जो मुस्लिम हैं वो एक माइनॉरिटी की तरह हैं इंडिया में। दे फियर दैट द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटी विल बी सबमर्ज, और वो डर रहे थे कि जो उनका कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है और उनकी आइडेंटिटी है वो माइनॉरिटी के होने की वजह से वो उसमें ख़त्म हो जाएगी, अंडर द डोमिनियन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। हिंदू मेजॉरिटी के अंदर मुस्लिम जो माइनॉरिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर सब मर्ज हो जाएगी। अब इसका आता है नेक्स्ट, अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। लेकिन ये जो टॉपिक है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।